अच्छी अपने चैनल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो यहां पर जो है जीएसटी में लेटेस्ट जजमेंट ऑर्डर को लेकर है। ये अपने आप में काफी बड़ा रिलीफ वाला ऑर्डर पास किया गया है। ये एक लैंडमार्क जजमेंट है और आने वाले सालों में जब भी आपके नोटिस आएंगे, ऑर्डर्स आएंगे, तो उसमें प्रॉपर्ली वर्क करने वाला है। वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। अगर आपको भी नोटिस रिसीव हुए हैं तो आप इस वाले पॉइंट के बेस पर अपने जो नोटिस हैं उसको इनवैलिड करा सकते हैं, या अगर आप अपील में चले गए हैं ऑर्डर पास होने के बाद, तो वहां पर भी आपको उसको प्रॉपर्ली सबमिट कर देना है ताकि आपके फेवर में केस आने के चांस जो है काफी बढ़ जाए। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो है ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट ऑर्डर है। इसको आप ऑनरेबल कोर्ट की वेबसाइट पर जाकर डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। एसएससी के नाम से सर्च कर लीजिएगा, आपको डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर जो है एसएससी ने जो ये कहा है कि सर यहाँ पर ये इन्होंने रिक्वेस्ट सबमिट किया रिट पिटीशन के थ्रू। एक चीज पहले आप समझ लीजिए कि अगर आपके अगेंस्ट में ऑर्डर जारी हो रखा है तो आप उसको सीरियस लें, या तो अगर आप उसको डिमांड पे एक्सेप्ट करते हैं तो डिमांड को डिपॉजिट कर दे, DRC-03 फाइल करके डिपार्टमेंट में सबमिट कर दे ताकि वहां से कोई रिकवरी प्रोसीडिंग स्टार्ट ना हो। अगर अदरवाइज आप उसको क्रॉस ऑब्जेक्ट करना चाहते हैं तो उस केस में जो है आपको अपने ऑब्जेक्शन फाइल कर देने हैं। तो अपील में जा सकते हैं, रेक्टिफिकेशन में जा सकते हैं, लेकिन जीएसटी के अंडर में जो भी रेमेडीज अवेलेबल है उसको टाइम लिमिट के अंदर आपको अवेल करना है। एक बार टाइम लिमिट निकल जाती है फिर आपको रेमेडीज नहीं मिलती है। ठीक है, या आप डायरेक्ट चाहें तो रिट पिटीशन में भी जा सकते हैं। जैसे यहाँ पर रिट पिटीशन फाइल की है लेकिन इनको अपीलेट अथॉरिटी से यहाँ पर जो है रिलैक्सेशन नहीं दी गई। मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर ऐसे काफी सारे वीडियोज अपलोड किए हैं, इसमें अलग अलग ऑनरेबल कोर्ट्स के काफी सारे जजमेंट ऑर्डर आए हुए हैं। कैंसिलर, सप्लायर डिफॉल्ट, यहाँ पर आईटीसी रिवर्सल के नोटिस आ गए, 3B2B मिसमैच, R1 3B मिसमैच, उसके अलावा इनवॉइसिंग और ई वे बिल्कुल नॉन कंप्लायंस के भी काफी सारे नोटिस जारी किए गए हैं। यहाँ पर हर टाइप के नोटिस के रिप्लाई कैसे, उसमें क्या क्या अपलोड करना है, क्या मेंशन करना है, उनके ड्राफ्ट फॉर्मेट सब कुछ अवेलेबल है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से आप ड्राफ्ट फॉर्मेट डायरेक्ट डाउनलोड भी कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर जो है अपील्स के लिए भी सारी वीडियो अपलोड की गई है। अपील कैसे करनी है, उसमें क्या प्री डिपॉजिट होगा, कैसे प्रोसीडिंग्स करनी है, सब कुछ यहाँ पर बताया गया है। चैनल का पर्पज फुल्ली एजुकेशनल है, इसलिए वीडियो को शेयर करें ताकि सभी को उसका बेनिफिट भी मिल जाए। अब यहाँ पर समझिएगा, ये वीडियो काफी शॉर्ट में रहने वाली है। ऑनरेबल कोर्ट ने ऐसे ही जेन्युइन हार्डशिप को कंसीडर किया है। तो पैटिशनर है वो यहाँ पर जो है मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस करते हैं और यहाँ पर जो है सेल ऑफ गुड्स करते हैं जो कि एग्जेम्प्टेड है टैक्स ड्यूटी लाइबिलिटी से। लेकिन एक चीज ध्यान रखें, एग्जेम्प्टेड गुड्स के केस में भी आपको रजिस्ट्रेशन लेकर कंप्लायंस करना मैंडेटरी होता है। उन्होंने कहा कि सर यहाँ पर जो है एक ऑर्डर को इन्होंने चैलेंज किया जब, जो कि इस पर्टिकुलर डेट में पास किया गया था, जो अपील में इन्होंने इसको चैलेंज किया तो फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी ने उसको यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया। सबमिशंस एडवांस बाय द लर्न काउंसिल फॉर द पेटिशनर, जो पेटिशन की तरफ से लर्न काउंसिल उन्होंने कहा कि इज दैट order of assessing officer fastening the petitioner concerned with the liability of tax upon the sale of the relevant financial year in question along with interest and penalty in purported exercise of power under section 73 of the GST Act is absolutely ex parte 1। तो ये पेटिशन की तरफ से लर्न काउंसिल है, वो कह रहा है कि सर ये जो इनको ऑर्डर किया गया है ये एक्सपायर से ऑर्डर है। एज नाइदर, ये पॉइंट नोट करें क्योंकि इसका बेनिफिट हर एसएससी यहाँ पर ले पाएगा। एज नाइदर so cause notice was ever brought to the knowledge of the petitioner, वो कह रहे कि petitioner की नॉलेज में नहीं था। nor service of the same was physically ever effective upon petitioner। तो अब यहाँ पर अलग अलग ऑनरेबल कोर्ट के जजमेंट भी आ चुके हैं। यहाँ पर ये चीज क्लियर हो गई है कि एसएससी को जो है यहाँ पर जो नोटिस जारी किया जाएगा, एसएससी के यहाँ पर जो है एसएससी के अगेंस्ट में कोई भी ऑर्डर जारी किया जाएगा, नोटिस जारी किया जाएगा, तो उसमें सर्विसिंग ऑफ नोटिस में फिजिकल सर्व करने का रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू या स्पीड पोस्ट के थ्रू उसका भी यहाँ पर रोल इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है। उस रोल को भी यहाँ पर क्रूशियल बताया जा रहा है। ठीक है, पेटिशनर को उसके बारे में जानकारी जब हुई, इट इज बैक व्हेन द ऑर्डर केम टू अपलोड ऑन द डैशबोर्ड विद द टैब ऑफ व्यू एडिशनल नोटिस एंड ऑर्डर टैब। वो कह रहा है इसके बारे में इनको जानकारी हुई जब बाद में ऑर्डर आ गया जीएसटी पोर्टल पर। Thus, it is argued that petitioner having failed to notice the notice DRC-01A, it could not make any reply to all। वो कह रहे हैं कि इससे पहले जो DRC-01A है, DRC-01 है, उनके जो भी नोटिस हैं उनका यहाँ पर कोई भी रिप्लाई सबमिट नहीं किया गया। इट इज ऑल्सो क्लेम दैट द ऑर्डर Feb 2024 में ओरिजिनल ऑर्डर है एजुकेटिंग अथॉरिटी का वाज ऑल्सो नॉट कम्युनिकेटेड ऑन ईमेल। वो कह रहा है कि जी ईमेल पर भी इसको कम्युनिकेट नहीं किया जाता, तो ईमेल पर केवल इंटीमेशन आती है, कोई नोटिस या ऑर्डर भेजा नहीं जाता है। फिर उसके बाद इन्होंने क्या है कि इट इज फर्दर क्लियर दैट नो सूनर डिड petitioner come to know the order of assessing officer in September 2024, petitioner immediately preferred statutory appeal। वो कह रहे हैं कि सितंबर 2024 में अप्रोक्सीमेटली इतना टाइम हो चुका है, फेब में ऑर्डर था, फिर सितंबर में इनको पता लगा, तो उन्होंने जो स्टेचुरी अपील के लिए फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी के पास इसको जो है सबमिशन दिया हुआ है, सेम हैज बीन रिजेक्टेड। तो अपीलेट अथॉरिटी की तरफ से जो है वो रिजेक्ट कर दी गई ऑन ग्राउंड्स ऑफ द इट्स बीइंग बैड बाय द टाइम। वो कह रहे हैं 90 डेज का टाइम है, तो टाइम लिमिट यहाँ पर बायर्ड होने की वजह से जो है एसएससी की जो अपील है वो रिजेक्ट कर दी गई।
Thus, two false submissions have been advanced by the London Council for the petitioner. In the absence of service of notice, the so-called notice, petitioner was denied opportunity to put कह रहे हैं कि जिनको प्रॉपरली अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है एंड अपने डिफेंस में जो भी ये जस्टिफाइबल रिप्लाई देना चाहते थे उसकी लिबर्टी इनको नहीं दी गई है, ठीक है, जीएसटी के अंडर में। रेमेडी ऑफ अपील हैविंग बीन डिनाइड, तो यहाँ पर ऑनरेबल कोर्ट से रिक्वेस्ट की जा रही है कि सर डिले के ग्राउंड्स पे जो है अपील तो रिजेक्ट हो चुकी है कि पेटिशनर को उस बारे में जानकारी नहीं थी। लंदन काउंसिल फॉर द पेटिशनर फर्दर सबमिट दैट कंट्रोवर्सी, वो कह रहे हैं कि सेम सो कुछ नोटिस वाली जो कंट्रोवर्सी है वो ऑलरेडी एक डिसाइडेड केस लो है जिसमें जीएसटी पोर्टल पर नोटिस को अपलोड किया गया है और वहां पर एसएससी को इसकी रिलैक्सेशन भी दी गई थी, ठीक है, सेम उसी टाइप का ये भी मैटर है। और यहाँ पर जो है इस पॉइंट को रिजेक्ट करने का कि जो मैटेरियल इनके पास एग्जिस्ट करते हैं तो उस बेस पर यहाँ पर इनकी एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसा मैटेरियल नहीं है कि जिस बेस पर इसकी जो लायबिलिटी है इनकी ये उसको कंफर्म करके और जो इनको एडिशनल बेनिफिट है उसको यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया जाए। इस वाले जजमेंट ऑर्डर में सेम यही पॉइंट्स थे कि कोई मैटर एग्जिस्ट ऐसा नहीं करता था जिससे कि जो कंटेंशन एसएससी उसको यहाँ पर रिमूव किया जा सके, क्योंकि यहाँ पर जो पॉइंट रेज किया गया था वो ये था कि पहले व्यू नोटिस टैब में आते थे, देन उसके बाद यहाँ पर जो है इन्होंने टैब चेंज कर दिया एडिशनल नोटिस वाला, ठीक है। तो यहाँ पर ये सबमिशंस भी दी गई कि जो ये पावर है ये तो जीएसटी नेटवर्क के पास है कि कहाँ पर जीएसटी में पोर्टल पर ये नोटिस शो करेगा। डिवीजन बेंच ने यहाँ पर जो ये कहा था कि अगर कोई एक्सपायर से ऑर्डर है तो उसमें कम से कम एसएससी को अपने डिफेंस में अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए ताकि वो अपने पेपर को सबमिट कर सके, जिसके बेस पर जो है प्रॉपर ऑफिसर उनको वेरीफाई करने के बाद जो है कि ये डिसाइड करेगी अकॉर्डिंग टू लो की टैक्स लायबिलिटी बनती है नहीं बनती। डिवीजन बेंच अकॉर्डिंगली इंस्टेड ऑफ कीपिंग द मैटर पेंडिंग डिस्पोज ऑफ द सेम विद द डायरेक्शन दैट इम्बंज ऑर्डर मे बी टेकन एज नोटिस, तो इम्बंज ऑर्डर जो है उसको यहाँ पर क्वेश्चन किया गया था, कहा गया था कि जो इम्बंज ऑर्डर है उसको ही नोटिस मान लिया जाए, उसके बेस पर ही एसएससी कंप्लायंस करे और फिर उसके बाद प्रॉपर ऑफिसर जजमेंट ऑर्डर पास करे। एक और ऑलरेडी डिसाइडेड केस हुआ है उसको भी यहाँ पर रेफरेंस दिया गया है। इन दोनों रेफरेंस के बाद फाइनल डिसीजन देखेगा। द व्यू टेकन बाय द डिवीजन बेंच एज इट इज बिफोर द कोर्ट आर एब्सोल्युटली करेक्ट। ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि जो डिवीजन बेंचेज ने जो डिसीजन लिया है वो करेक्ट है ऑन द प्रिंसिपल दैट नोबडी should be condemned unheard and legislature while incorporating the provision of so cause notice। so cause notice में क्लियर है कि किसी को भी दंड नहीं दिया जा सकता जब तक कि उसके सबमिशंस को उसकी बातों को यहाँ पर कंसिडर ना किया जाए। रिसेंटली इन द मैटर एक और यहाँ पर डिसाइडेड केस हुआ है इसमें ऑनरेबल कोर्ट ने सेट असाइड किया है आइडेंटिकल ऑर्डर को। अकॉर्डिंगली आई ऑल्सो डू नॉट फाइंड द ऑर्डर टू सस्टेनेबल, इसलिए ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि जो ये इम्बंज ऑर्डर है वो सस्टेनेबल नहीं है, इसीलिए यहाँ पर जो है रिट पिटीशन को यहाँ पर अलाउ किया गया है। It necessary to keeping this petition pending by inviting response. I am view of that I hereby direct that order passed by this जिस डेट में ऑर्डर हुआ है shall taken me notice। सेम उसी तरीके से यहाँ पर भी कहा गया है कि 73 में इसको नोटिस मान ली जाए ताकि पेटिशनर जो अपने ऑब्जेक्शंस को फाइल कर सके, जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो प्लेस कर सके असेसिंग ऑफिसर के बिफोर कंपिटेंट अथॉरिटी के बिफोर। पेटिशनर शैल बी सबमिटेड इट्स रिप्लाई अलॉन्ग विद डॉक्यूमेंट विद इन ए पीरियड ऑफ 8 वीक्स। जिस दिन एजमेंट ऑर्डर आया है वहाँ से जो है 8 वीक्स का इनको टाइम दिया गया है। अथॉरिटी जो है जो असेसिंग ऑफिसर है प्रॉपर ऑफिसर है वो इनको ऑब्जेक्शन को प्रॉपर्ली कंसीडर करते हुए फाइनल डॉक्यूमेंट्स के बेस पर अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग प्रोवाइड करेंगी। देन उसके बाद फाइनल ऑर्डर जारी किया जाएगा। 4 वीक्स का यहाँ पर टाइम दिया गया है। इसके साथ यहाँ पर जो है इस तरीके से एसएससी को रिलीफ दी गई और ये डायरेक्ट रिलीफ यहाँ पर एसएससी को मिल गई है क्योंकि इनमें जो है क्वेश्चनिंग नहीं की गई है क्या सबमिशन है क्या नहीं है, आईटीसी का नोटिस है, आउटपुट लाइब्रेरी का नोटिस है, केवल उन्होंने नोटिस को चैलेंज किया कि नोटिस के बारे में जब आप नहीं दे पाए अपने अपलोडिंग्स नहीं कर पाए उसी के रिगार्डिंग अब इनको यहाँ पर रिलीफ दी गई है। तो इधर लेटेस्ट जजमेंट ऑर्डर DRC 01 के केस अगर आपके पास भी ऐसे हैं जहाँ पर आपके रिप्लाई सबमिट नहीं हुए हैं और आपके अगेंस्ट में ऑर्डर जारी हो गया है तो आप इसके बेस पर उसके रिप्लाई को फाइल कर सकते हैं, अपील में जा सकते हैं, या अगर आप चाहें तो डायरेक्ट रिट पिटीशन भी फाइल कर सकते हैं। सर के अलावा जो अदर वीडियोज है वो भी आप एक बार देख सकते हैं। इनकम टैक्स जीएसटी काफ़ी सारे यहाँ पर वीडियोज अपलोड किए गए हैं। चैनल का पर्पज फुली एजुकेशनल, सब्सक्राइब करें वीडियो देखिए और आगे शेयर जरूर करें। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।